ठीक है। नहीं नहीं, वो अभी आप अभी बोल रहे थे दिखा आईपैड में, थोड़ा सा आपको पता नहीं है कैसे करना है। हाँ, बट उसमें स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, मैंने देखा था। अभी तो मैं लैपटॉप से कर रही हूँ। ठीक है। तो हाइपर यस कॉन्जुगेशन मैम। में ये वाला मैं उठा के तुमको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो तुमको सारा रिकॉल हो जाएगा। ठीक है। अब ये कार्बन जो ठीक है, है मैम। अल्फा कार्बन ये है। ठीक है। इससे लगे हैं 3 यस मैम। हाइड्रोजन। ठीक है। ये 3 यस हाइड्रोजन मैम। इससे लगे हैं। ठीक है ना। और ये जो तुम्हारा कार्बोकेटायन है, ये वाला। ठीक है। CH2 प्लस। ठीक है। सो फर्स्ट जो इसको हम लोग यस मैम। नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को। हाइपर यस कॉन्जुगेशन। मैम। ठीक है। नो बॉन्ड मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये शिफ्ट हो गए, मतलब ये दे देगा इसको। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक H+। ठीक है। और ये दे देगा यस मैम। इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बताया था, मैं थोड़ा चेंज करके जस्ट एक बताऊंगी तो तुमको रिकॉल हो जाएगा। नोट्स बनाया था ना। हाँ मैम, इसके तो नोट बनाए हैं मैंने। हाँ, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। ये जो H दिया ना, अपना इलेक्ट्रॉन दिया है हाइड्रोजन, यस मैम। तो ये हो जाएगा H+। और बाकी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रहेंगे ये कार्बन से। बट ये यहीं पे देखो, इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसको हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ये हो क्या, रेजोनेंस हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है। बट यहाँ पे यस मैम। पाई इलेक्ट्रॉन नहीं शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। जो सिग्मा बॉन्ड है, ऐसे पहले बोला था कि रेजोनेंस जो होता है सिर्फ पाई बॉन्ड में या लोन पेयर में होता है, बट देखो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, ये हाइपर हाइपर बताया था मैंने। ठीक है। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड में भी यस मैम। कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा हाइड्रोजन, तो यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। और ये यस CH मैम। का पॉजिटिव चार्ज ये जो था वो चला गया। ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेबिलिटी गेन कर रहा है ना। ये पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल चार्ज रहता है, ज्यादा अनस्टेबल। वैसे ही एक बार ये हाइड्रोजन देगा, सेकेंड टाइम में ये दे देगा, H+ बन जाएगा और ये बॉन्ड बना लेगा। थर्ड टाइम में ये H+ दे देगा और ये दोनों बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। हाँ। याद आया। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो जितना ज्यादा अल्फा यस मैम। हाइड्रोजन उतना टाइम हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर तुम इंडक्टिव इफेक्ट लगा के भी दे सकते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी दे सकते हो, कि D इज मोर स्टेबल देन C, देन B, देन A। ठीक है। ठीक है। ठीक है मैम। और दूसरा मैंने ये भी बताया था कि 3 डिग्री जो है तुम्हारा कार्बोकेटाइन, वो ज्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री 2 डिग्री याद है ना। हाँ। ठीक है। 3 डिग्री कौन यस सा है मैम। इसमें, C है कि D है। इसमें ती 3 डिग्री कौन सा डी है। है मैम, 3 डिग्री। ठीक है। तो 3 डिग्री, इससे कम 2 डिग्री, इससे कम 1 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है। यस मैम। हो गया रिवाइज तुम्हारा, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन। हाँ मैम। यस मैम, हो गया रे भाई। क्लियर कर दूं या नोट करना कुछ। नहीं मैम, अभी ये तो कब बनाया था मैम। नहीं, अभी बनाओ, अभी अभी सेकंड जस्ट फास्ट फास्ट नोट कर लो। ठीक है, एक सेकंड ये कर दे 4 रहा हूँ। ऑप्शन लिखो, ABCD। ठीक है। और उसको तुम इंडक्टिव इफेक्ट से भी आंसर कर सकते हो, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी कर सकते हो, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन होता कैसे अभी हम लोग देखेंगे फ्री रेडिकल में, तो तुमको ये और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि लेक्चर को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ओके ओके मैम। मुश्किल है ना, फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो अभी तुम यस आज मैम। अपना नोट्स वापस से रिवाइज कर लेना, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन में। ठीक है। और आज अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यस मैम। हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। ठीक है मैम। फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। ठीक है। मैंने बोला था कि कार्ब यस अनायन मैम। में नहीं होता है, इन जनरल नहीं होता है। थर्ड पढ़ना था तुम्हारा, अल्कीन के साथ अल्कीन में होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। तो पहला कार्बोकेटाइन हमारा हो गया, सेकंड फ्री रेडिकल अभी करेंगे, उसके बाद अल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो देखेंगे। देन
कार्बन यस आयन जो मैम, थोड़ा सा होता है वो भी देख लेंगे अगर वहां से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, किसमें नहीं होता किसमें होता है, ठीक है। यस मैम, तो फ्री रेडिकल जैसे CH3 CH2, ठीक है, इस पे डॉट यही होता ना फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में क्या होता है, हाँ मान लो मैम, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन था, ठीक है, या मान लो कार्बन था, ठीक है, कार्बन था तो एक इलेक्ट्रॉन लेके गया, होमोलिसिस जो होता है उसमें फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है, यस मैम, ठीक है। तो यहाँ से मान लो कि ये CH3 CH2 और एक और हाइड्रोजन, ठीक है, ये फ्री रेडिकल की स्टोरी, ठीक है। तो हुआ क्या होगा कि ये जो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है दोनों का शेयरिंग से जो बना है, होमोलिसिस हुआ होगा, एक हाइड्रोजन लेके क्या होगा, एक इसकी आया होगा, तभी इस पे डॉट आया ना, फ्री रेडिकल आया, ठीक है। यस मैम, तो डॉट का मतलब क्या है, डॉट का मतलब है कि ये मान लो तुम्हारा कार्बन का ये ओवरलैपिंग ये हाइड्रोजन का, ठीक है। तो यहाँ पर तो पेयर में है इलेक्ट्रॉन, ये देखो CH3 है ना, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, ठीक है। बस ये जो है CH2, ठीक है, तो दो हाइड्रोजन है, यस मैम, बट ये जो P वाला है, P ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और डॉट का मतलब अनपेयर्ड है, ठीक है, अनपेयर्ड है ना ये, तो एक ये सेकेंड, पेयर होना चाहेगा, तो गेन ओके, स्टेबिलिटी के लिए ये पेयर होना चाहेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हाँ, पूरा डिस्पर्स होगा, मतलब शिफ्ट होगा, ए, बोलो। ए मैम एक बार वापस बता दीजिए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें फिर ठीक है, से। ठीक है, ठीक है। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे तो ये जो बॉन्ड बनाया है ना, मतलब ये पेयर्ड है ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये यस तीनों मैम, जो है पेयर्ड है, क्योंकि ये बॉन्ड बना हुआ ना CH3 का, CH3 में क्या है, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, तो ये पेयर्ड है ना, 1 और 1 पेयर्ड है, ठीक है। बट C यस मैम, डॉट पे मतलब C के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड है, ये वाला, तो ये पेयर होना चाहेगा, पेयर होना चाहेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन थोड़ा उसके तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन की तरफ कैसे क्यों होंगे, मतलब मैं किसके साथ इसका लिंक बना, हाइड्रोजन के साथ ही तो तो यहाँ तो हाइपर है कॉन्जुगेशन ना। में अल्फा हाइड्रोजन की ही चल रही है ना स्टोरी, जो पूरी कहानी हाँ अल्फा हाइड्रोजन हाँ, की है ना, तो इसके पास तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यस मैम, तो तीन अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दे सकता है ना। तो यहाँ पे हाँ हो हाँ क्या रही है, ये हाँ, देखो ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है ना, ये दोनों, ये सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, और यस मैम, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, p ऑर्बिटल में है ना। हमको कैसे पता पी और अच्छा, ओके, क्योंकि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन तुमको पता है ना, अनपेयर्ड हाँ कार्बन का इलेक्ट्रॉन, है ना, हाँ हाँ, ये हम लोग ऑर्गेनिक यस मैम, यस बोल मैम, रहे हैं, तो इसका तो p ऑर्बिटल में ही जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड यस एंड मैम, p ऑर्बिटल, तो यहाँ पे तुमको नो बॉन्ड भी आ सकता है, रेजोनेंस सिग्मा एंड p ऑर्बिटल रेजोनेंस ही बोल सकते हो ना तुम अभी इसको, क्योंकि क्या हो रहा है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन का यस मैम, शिफ्टिंग हो रहा है, क्लियर हुआ अभी। यस मैम, यस मैम, यस देखो मैम, फ्री रेडिकल में ये वैकेंट था ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहे थे, और यहाँ पे अनपेयर्ड है, बोलते हैं ना कि ये मोस्ट अनस्टेबल होता है, ये जल्दी से पेयर होना चाहेगा फ्री रेडिकल में, ठीक है ना। यस मैम, चलो इसके एग्जांपल लेके देखते हैं। सिंपल सा ही लेंगे, CH3 CH2 डॉट, ठीक है। इसमें बताओ मुझे कि ये फ्री रेडिकल का कार्बन, ये जो है फ्री रेडिकल वाला कार्बन, हाँ, उससे अटैच कितने कार्बन है, एक, एक फ्री ही कार्बन है रेडिकल ना? वाला कार्बन उससे अटैच, हाँ एक ही है, एक कार्बन है तो अल्फा कार्बन इसको बोलेंगे, इसी को बोलते हैं ना अल्फा कार्बन, और अल्फा हाँ कार्बन से मैम, डायरेक्टली जो हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यस मैम, ठीक है। तो इसमें यस मैम, कॉन्जुगेशन होगा कैसे,
ये 3 हाइड्रोजन लगे हैं हाँ। कार्बन के साथ, ठीक है, बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है, और ये है तुम्हारा CH2 डॉट, इसको मैंने एक्सपैंड करके लिखा और कुछ नहीं किया, ठीक है, CH3 को मैंने एक्सपैंड करके दिखाया, ठीक है। सो फ्री रेडिकल जो बना है तुम्हारा, फ्री रेडिकल जो बना, अब ये क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन होता है वहां पे कॉन्जुगेशन होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा, अपने इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, एक इसका है इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। सो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, कार्बन 2 हाइड्रोजन तो वैसे ही रहेंगे, पहले वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये H+ हो जाएगा, ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा तो एक डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ, और ये CH2 अभी इसका डॉट जो था अनपेयर्ड था वो पेयर हो गया, ठीक है। यस मैम। सो ये हो गया एक, वैसे ही 3 स्ट्रक्चर बनेगा, फिर ये सेकेंड वाला देगा, बना के दिखा दूं, यस मैम प्लीज। अपना एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, ये मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन ये वाला छोड़ दिया, ठीक है, तो ये एक रेडिकल है और ये दे देगा यहाँ पे, ये सिंगल और ये सिंगल मिलके यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, यस मैम। ऊपर और नीचे वाला जो हाइड्रोजन है ये रहेगा और बीच वाला हाइड्रोजन अभी देगा तो इस पे डॉट आ जाएगा रेडिकल, ठीक है, और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। यस मैम। थर्ड में क्या होगा, लास्ट वाला जो हाइड्रोजन बचा है वो डॉट बनाएगा रेडिकल, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा, यस मैम। ठीक है, और ये दोनों बॉन्ड बना के रहेंगे और ये डबल ये बॉन्ड, दोनों बॉन्ड बना के रहेंगे। ठीक है। तो एक बार ये दिया, यस मैम। फिर ये दिया, सेकंड वाला दिया, फिर थर्ड वाला दिया, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तीनों एक एक बार दे रहा है, ठीक है। तो इसके हाइपर यस कॉन्जुगेशन मैम। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है 3 बन रहे हैं, ठीक है, इसको मत काउंट करना, पहले बार में ये यस मैम। दिया 1 2 3, ठीक है। तो अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन तुमको समझना है, बाकी ये तो बहुत ही इजी पार्ट है, एक एक बार जितने टाइम रहेंगे, जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं, ये तुम पहले ड्रॉ कर लो, यस मैम। ठीक मैम, हो गया। अब वही सेम एग्जांपल हम लोग लेंगे, CH3 डॉट बी में लेंगे एक मिथाइल ग्रुप, CH3 CH2 डॉट सी में लेंगे 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब तो तुम देखते ही आंसर दे देना यस चाहिए, मैम। CH डॉट डी में CH3 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 C डॉट, अब 2 ग्रुप लग गया, एक हाइड्रोजन है तभी ना डॉट आएगा, 3 वैलेंसी इसके साथ हो गई, यस। एक इसके पास अनपेयर्ड है, यहाँ पे 3 वैलेंसी होगी, एक अनपेयर्ड है, यहाँ पे एक एक वैलेंस या बॉन्ड बनाया है 2 हाइड्रोजन के साथ 3 और एक डॉट, ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एक डॉट। यस। अब तुमको यहाँ पे सेम वही करना है, ऑर्डर बताना है, तो जो तुमने कार्बोकेटाइन में लगाया तो वहां पे क्या था, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब ये p ऑर्बिटल खाली था, यहाँ पे p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पे भी पेयर होना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी यस आएंगे, मैम। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आएंगे ही, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो लगभग सेम ही है, क्वेश्चन सॉल्व करने का स्टाइल तो लगभग यस सेम मैम। है ना, दोनों भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहां पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। तो यस मैम। बताओ ऑर्डर क्या होगा यहाँ स्टेबिलिटी का,
अगर तुम इंडक्टिव इफेक्ट भी लगाते हो तो यहाँ पे देने के लिए कोई भी नहीं इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे 2 साइड से इलेक्ट्रॉन यस जाएगा, मैम, यहाँ पे 3 देने वाले हैं, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 वाला ठीक है, डी, डी। देन सी, यस मैम, बी, देन सबसे लीस्ट। और अभी हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़े तो यहाँ पे देखो 0 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यस मैम, 3, 3 और 3 6, यस यहाँ मैम, पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 9 टाइम यस मैम, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल होगा। ये 6 टाइम होगा, 6 बार इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इसमें 3 बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इसमें होगा ही नहीं। अभी समझ में आया? यस मैम, क्लियर? कार्बोकेटायन का और फ्री यस मैम, रेडिकल यस का मैम, क्लियर? यस मैम, यस मैम। इसको तुम ड्रॉ करो। जीरो अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन एंड 6, ये सारा इम्पोर्टेंट छोटे छोटे चीज है जो कि बस तुमको ध्यान रखना है और मार्क्स लेके आना है। ठीक है मैम। हो गया? यस मैम। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। एल्कीन, एल्कीन क्या होता है? सी डबल बॉन्ड, ठीक है, यस मैम, कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड रहेगा, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, डबल बॉन्ड सी यस मैम, H2 लगा दो यहाँ पे और एक हाइड्रोजन लगा दो यहाँ, और CH3 लगा दो, यस मैम, ठीक है, CH3 CH यस मैम, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो जैसे यस मैम, तुमने वहां पे देखा था कि फ्री रेडिकल या कार्बोकेटायन के साथ जो कार्बन अटैच्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड जो कार्बन है वो हो जाएगा अल्फा कार्बन, और इससे जो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये कार्बन या ये कार्बन, ठीक है, जितने अब इस तरफ भी हो सकते थे ना, एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ से भी तुम चेन डाल सकते हो, ठीक है। सो डबल बॉन्ड वाले यस कार्बन यस मैम, से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच्ड है उससे कितने हाइड्रोजन, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन से नहीं होता, किससे होता है? हाइड्रोजन से, ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन यस मैम, कितने हैं, और बस वही कॉन्सेप्ट लगाना, देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। सो अल्फा कार्बन एंड यस मैम। अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट याद रहेगा, अभी कंफ्यूज नहीं रहोगे, भूलोगे नहीं? नहीं मैम, अब तो नहीं भूलूंगा। ठीक। फर्स्ट एग्जांपल लो वही सेम, अभी जो मैंने लिया उसको एक्सपैंड करोगे, CH3 को CH3 हो गया, देन CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था CH2, ठीक है। तो ये यस जो मैम, डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये टूट के तुमको यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो फर्स्ट जो होगा, मान लो ये वाला तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो एक डबल बॉन्ड, अगर ये हाइपर कॉन्जुगेशन होने के कारण यहाँ पे अगर बॉन्ड बन रहा है, तो ये बॉन्ड तो टूटेगा, ये तो 5 वैलेंसी होगी, एक बॉन्ड नया फॉर्म रहता है, एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे यस आ मैम, जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर अभी तो तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो, ये हो जाएगा H+, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यस मैम, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा वो बनेगा H+, H, H, ये तो बॉन्ड वैसे ही रहेगा C, और ये आ जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड
देन CH, और ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो इस पर नेगेटिव का चार्ज आएगा, इस पे माइनस का चार्ज आएगा, ठीक है। यस मैम। सो वही एक बार ये टूटेगा, एक बार ये देगा, एक बार ये देगा। 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 स्ट्रक्चर बनेगा। कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? जितने अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, उतने टाइम यस हाइपर मैम। कॉन्जुगेशन होगा। क्लियर है? सब जगह हो वही रहा यस है। मैम। हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन। और ये कहीं यस मैम। जाता नहीं है, ये यहीं पर रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, यस मैम। इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है, कोई बॉन्ड नहीं है, बट ये हाइड्रोजन यहीं पे रहेगा, ठीक है, ओवरलैपिंग के कारण यहीं पे रहेगा। तो इसके भी क्वेश्चन कर ले डायरेक्ट, ठीक है। इसको नोट कर लो। यस मैम, एक सेकंड। हम्म। फरवरी में क्लास बढ़ाना है तो बढ़ा लो, मार्च में तुम बोल रहे डेट आ जाएगा ना। हम फरवरी, हाँ मार्च में फिर हम लोग वहां भी चले जाएंगे स्कूल में एग्जाम देने। मार्च स्टार्टिंग से ही है मैम मेरे एग्जाम। हाँ तो फरवरी में अगर बढ़ाना पड़ रहा है तो बोल दो मुझे, बढ़ा लो, और 1-2 क्लास वीक में 4-5 कर लो, हाँ मैम, ठीक है। बात करता हूँ मैं। मम्मी से बात कर लेना जिससे हम यस मैम, ठीक है मैम। तो C डबल बॉन्ड है, तो इसका मिनिमम तो तुमको ये C डबल बॉन्ड रहेगा, 2 कार्बन तो रहेगा। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे तुमको CH3 डाला है, ठीक है, सब में अगर CH3 डाला है तो इसके अल्फा हाइड्रोजन तुम काउंट कर सकते हो, ये ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन, हाँ। अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक ऑप्शन हो गया ये, यस मैम। स्टेबिलिटी बताना है, ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। सेकेंड में बना दो, जैसे C यस डबल मैम। बॉन्ड C, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप डाल दो, CH3, 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 एक हाइड्रोजन डाल दो, ठीक है। यस मैम। अब मुझे बताओ कि ये हाइड्रोजन काउंट होगा कि नहीं होगा? कौन सा चलो, हाइड्रोजन? ये वाला ये वाला नहीं, ये नहीं होगा काउंट। कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि नहीं जो होना चाहिए। कार्बन है नहीं उससे होगा। अटैच्ड कार्बन, अटैच कार्बन से जो वो है, है। अटैच हाइड्रोजन वो। वेरी गुड। चलो, तो यस ये मैम। क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है अभी सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे मैंने 2 मिथाइल ग्रुप डाले और एक एक हाइड्रोजन और डाल दिया। एक भी हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ यस पे एक मैम। हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। डी में सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप डालेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एक मिथाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन। सो इसमें क्या ऑर्डर होगा यस मैम। स्टेबिलिटी का? तुमको क्या फोकस क्या करना है हाइपर कॉन्जुगेशन में? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। सो किससे? ये जो तुम्हारा कार्बन है इससे अटैच्ड कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वही होगा अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यस मैम। तो 3, यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 9, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 अल्फा यस हाइड्रोजन, मैम। ठीक है। 3। तो स्टेबिलिटी क्या होगा? यस मैम। ABCD होगा, उसी ऑर्डर इसमें में। ज्यादा हो गए, हाँ। सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा क्योंकि इसको, इसमें 12 टाइम हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इसमें 9 बार होगा, इसमें 6 बार होगा, इसमें 3 बार होगा, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा यस स्टेबल मैम। होगा। देन ये, देन ये, देन, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा? ए, यस मैम। ठीक है, बी क्लियर है सी अभी? डी। हम्म, यस मैम। क्लियर है। यस मैम। इसको नोट करो। कर रहा हूँ मैम।
दिल्ली में खुल रहा है ना सब स्कूल कॉलेज? यस मैम। नहीं, दिल्ली में तो नहीं खुल रहा, आई डोंट थिंक सो। प्रैक्टिकल्स के लिए मुंबई में तो भी खुल रहा है। मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, मैं तो दिल्ली में नहीं पढ़ता, मैं तो श्रीनगर में है मेरा स्कूल। बट दिल्ली का मेरा एक दोस्त है, तो उसको वो 9th में है, तो ओके। मैम उसके एग्जाम तो ऑनलाइन ऑनलाइन ही हो रहे हैं, फाइनल्स भी। तुम्हारे कोई फ्रेंड्स है तो तुम मेरा जो चैनल है उसको शेयर कर सकते हो अगर तुमको लगता है कि अच्छा है। ठीक है मैम, मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा मैम। हाँ तो हो गया। यस मैम। चलो एक क्वेश्चन देती हूँ, तुमको इसमें ऑर्डर बताना है। C+1C CH3। अभी हम लोग का आइसोमरिज्म भी बाकी है ना। H देखते हैं मैम। हाँ, तुमने किया है आइसोमर? किया मतलब खुद आपने कहा था करने को, नहीं किया मैंने नहीं आइसोमेरिज्म खुद से। मैंने नहीं बोला था। मैम नहीं मैम, वो हमारा मैम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मैं आपके साथ ये सारी चीजें पहली बार पढ़ रहा हूँ, ऐसी बात है, थोड़ा सा लेक्चर क्योंकि बढ़ा दो स्कूल में ये सब फरवरी नहीं में। पढ़ाया गया था। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर बढ़ा दो फरवरी में तो तुम्हारा हो जाएगा फिर सिलेबस, ठीक है ना। ठीक ठीक मैम। इसमें तुमको स्टेबिलिटी बताना है तो इसके लिए मैंने बोला कि आइसोमर हमारा बाकी है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा लिख लिख के रखो या फिर थोड़ा सा नोट एक ठीक। लगा लो। नोट लगा लोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। अल्फा हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये कार्बन से अटैच्ड, कार्बन से हाइड्रोजन जो अटैच है 6। इस वाले कार्बन से यहाँ पे भी कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। 6। यहाँ पे भी ये कार्बन से अटैच्ड, कार्बन इसमें से भी 6। हाइड्रोजन। अब प्रॉब्लम आएगी, आएगी ना। सी अब मैं सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बी उससे कम होगा, सी सबसे कम होगा, ऐसा। कैसे सी कैसे बी ए। क्या बोला, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सी मतलब मुझे पता नहीं है, मैं गेस कर रहा हूँ। गेस कैसे कर सकते हो? सी बी ए। देखो, एक ही कार्बन से अटैच्ड है वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो सबसे पहले जो होगा ए आएगा। ये दोनों अलग ओ, अलग कार्बन से एक ही अटैच कार्बन से है। अटैच ज्यादा था। हाँ, ये एक ही कार्बन से 2 मिथाइल है तो ये ज्यादा तो स्टेबल क्या है। बी और सी की स्टेबिलिटी सेम होगी क्या फिर? नहीं, ये आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है। ये होता है ट्रांस, और ये एक ही साइड में ये होता है सिस। ठीक है, तो ट्रांस वाले की हाँ यस चलिए देखो मैम। दूर दूर है ना तो इनमें रिपल्सन कम होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे। हाँ ठीक है, सो सी हाँ। होगा। देन ये एक ही साइड में है तो रिपल्सन ज्यादा रहेगा। तुम इमेजिन करो कि ये तुम 3D में इसको देख रहे हो, ठीक है, तो ये दोनों एक ही साइड रहेंगे तो ये थोड़ा रिपल्सन क्रिएट करेंगे, बट ये अगर यहाँ पे लगा दिया तो दूर दूर हो गए। ठीक है, सो यस सबसे मैम। कम मैम, स्टेबिलिटी होगी बी की। तुम इसके मैम लिए जस्ट अ सेकंड में, मैम मैं एक सेकंड में आया मैम बस। हाँ मैम, आ गया। वो घंटी बजी थी तो खोलने जाना पड़ा था। तो देखो जब एक सेम साइज रहता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिस फॉर्म। और ये जो अलग अलग रहता है यस मतलब एकदम ऐसे वैसे है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ठीक तुम मैम। नेमिंग करना होगा तो क्या करोगे, 1 2 3 4, ये ब्यूटेन है कि ब्यूटीन है, डबल बॉन्ड है तो मतलब ब्यूटीन है। ठीक है, ब्यूटीन है। ये भी ब्यूटीन है, बट ये सिस फॉर्म है, यस ये मैम। ट्रांसफॉर्म में है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म वाला ज्यादा स्टेबल होता है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन कम है तो ये ज्यादा स्थिर रहेंगे, ठीक है, स्टेबल रहेंगे। तो इस टाइप के भी यस मैम, क्वेश्चन के आंसर ओके, कर सकते हो, ठीक है। लिख लिया, इसको नोट कर लो, ठीक है मैम, क्वेश्चन नोट कर लो। कर रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है मैम। नेक्स्ट कर लेते हैं लास्ट में, कार्बोनाइन हो सकता है, आ जाए। तो कार्बोनाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है, CH3 CH2 और नेगेटिव का चार्ज है, ठीक है। तो ये यस यहाँ मैम, यहाँ पे नहीं होगा, देखो ये देने वाला है, इसको नहीं चाहिए, इसके पास है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यस मैम, है ना, अल्फा हाइड्रोजन इससे अटैच्ड, ये हाइड्रोजन, इसको कॉन्जुगेशन नहीं चाहिए, इसकी नेगेटिव का चार्ज है, डेंसिटी है, इसको नहीं चाहिए, मतलब कमी नहीं है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस मैम, बट अगर ये हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप जो कि इससे इलेक्ट्रॉन लेके जाए, अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, ये तो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। सो अल्फा हाइड्रोजन को अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिप्लेस करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे एग्जांपल देख लो, ये जो कार्बन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन की जगह अगर मैंने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। सो क्लोरीन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके जाएगा, ठीक है। यस मैम, अगर हाइड्रोजन होता तो इसको इलेक्ट्रॉन देता, जो कि नहीं चाहिए, नेगेटिव का चार्ज है। बट अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई अटैच है, हाइड्रोजन की जगह, अल्फा हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, बट क्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्या यस है, मैम, नेगेटिव का चार्ज है। नेगेटिव यहाँ चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इस तरफ शिफ्ट होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे हाँ हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यस, ठीक है। सो यहाँ हाइपर यस मैम। कॉन्जुगेशन नहीं होता है इन जनरल, बट अगर ऐसा कोई ग्रुप लगा है अल्फा हाइड्रोजन की जगह तो हो सकता है ना, लेके जाएगा। तो ये फाइनल फॉर्म क्या होगा इसका, ये क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, फिर वो माइनस चार्ज ने डबल जैसे बॉन्ड बना लिया, जैसे प्लस एच माइनस, प्लस, ठीक, सुनो, जैसे एच प्लस हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में नो बॉन्ड में दिखाया, तो वैसे Cl माइनस दिखाएंगे, यहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, एक बार ये Cl इलेक्ट्रॉन हाँ लेके ओके, जाएगा, बाकी 2 Cl इससे अटैच रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ठीक डबल मैम, बॉन्ड बनाएगा और CH2 इसका नेगेटिव चार्ज चला गया, ठीक है। तो चार्ज वाला ज्यादा स्टेबल भी ठीक है होता है, मैम, यहाँ पे चार्ज चला गया फॉर्मल चार्ज, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। फिर एक बार ये टूटेगा, नो बॉन्ड ये बनाएगा, ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो 3 क्लोरीन है तो 3 बार इसमें ठीक है हाइड्रोजन मैम, कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन ठीक है की मैम, जगह अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई जुड़ा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोनाइन में भी होता है। तो ये सब ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक, ठीक है। यस मैम। इसको अभी सब बहुत नए नए चीजें हैं, तुम 10th में ये सब कुछ भी नहीं किए हो, तो तुमको ज्यादा 10th में था ये सब, नहीं क्योंकि नहीं, नहीं एनसीईआरटी में भी नहीं मिला था मुझे तो। 10th में ये सब कुछ नहीं था, आइसोमरिज्म का थोड़ा सा पार्ट था, स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो स्ट्रक्चरल वाला तो हाँ वो गया था, है। वो हाँ, पता है, ये क्लियर कर दूं। यस मैम, सो हमारा अभी तक क्या क्या हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस हो गया, ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, यस मैम, एनसीईआरटी में सब दिया है ना, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। लास्ट टॉपिक हाँ हमारा मैम, बचा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ना एनसीईआरटी में, ठीक
ठीक है। यस मैम, एक सेकंड, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वो फिर टेम्पररी इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ई इफेक्ट, यस 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 है ना। यस। तो इंडक्टिव समझ में आ गया हम्म, अच्छे से, रेजोनेंस समझ में आ गया, हाइपर कॉन्जुगेशन क्लियरली समझ में आ गया। यस मैम, ठीक है। तो अभी देखते हैं, यस मैम। ये तो मॉलिक्यूल के अंदर होते ही रहता है हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस, ठीक है। बट ये मैंने बोला था कि ये पहला तो फोकस ध्यान रखना कि ये होता है टेम्पररी। ये कैसा इफेक्ट है, हाँ, दिस इज टेम्पररी। टेम्पररी इफेक्ट। ठीक है, दिया ना टेक्स्ट बुक में। ठीक है मैम। हाँ हाँ। टेम्पररी इफेक्ट है मतलब कि कोई अगर अटैकिंग रिएजेंट इस पे आएगा तब ये जाके अपने इलेक्ट्रॉन को वहां से थोड़ा सा शिफ्ट कराएगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो कब होगा, जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा। तभी होगा। ठीक है। तो मान लो यहाँ पे दिया, और भी इसके हैं जैसे क्या क्या है, पहले वो देख लो कब कब होगा ये। ठीक है। तो फर्स्ट तो ये है कि यस मैम। टेम्पररी इफेक्ट है, दूसरा ये होगा मल्टीपल बॉन्ड में। मल्टीपल बॉन्ड रहेगा मतलब डबल सिंगल occurs in डबल, organic compound having a multiple bond। हाँ ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल ठीक है। एंड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तभी होगा, सिंगल बॉन्ड पे नहीं होगा। ठीक है। थर्ड है कि ये जो ठीक है मैम। पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिलोकलाइज होते हैं या डिस्प्लेस होते हैं। ठीक है। जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यस। डिस्प्लेस होते हैं। ठीक है। और फोर्थ क्या है, यस जब मैम। कोई अटैकिंग रिएजेंट, अभी मैं ए आर लिख रही हूँ शॉर्ट में। ठीक है। जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा तभी ये सारा कुछ होगा, मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखेगा। क्लियर है। ठीक है मैम। फर्स्ट पॉइंट ये यस टेम्पररी मैम। है, लेकिन होगा कब, जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा। और होता क्या है, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है। कब होता है, जब कोई अटैकिंग रिएजेंट दिखता है तब। ठीक है। इसको यस मैम। इसको नोट बना लो पहले। कर लिया कर लिया। सो मान लो मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अब यहाँ अगर कोई ए आर यानी अटैकिंग रिएजेंट अगर कोई दिखेगा तभी ना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तो तभी दिखता है। मान लो यहाँ कोई यस अटैकिंग मैम। रिएजेंट है, ठीक है, कोई अटैक करने आ रहा है। ठीक है। तो क्या होगा, मान लो यस मैम। कि ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये इसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। राइट साइड, राइट लेफ्ट नहीं है ये लेफ्ट भी सब, हो सकता है। नहीं नहीं, ये सब कुछ तुम्हारा अभी क्लियर हो जाएगा, बस तुम ध्यान दो, सब चीज क्लियर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो दो ठीक कार्बन है। है, मतलब जब सिमेट्रिकल होगा ना, मतलब हाँ। कहीं भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यस सेम है। मैम। ठीक है। सिमेट्रिकल है तो यस मैम। यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो एक जगह तुम्हारा पॉजिटिव जहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, पहले देख लो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। CH2, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। एंड CH2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया तो इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज, इलेक्ट्रॉन गया तो नेगेटिव चार्ज नहीं, अच्छा हाँ वहां से गया है, ठीक 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 ठीक। क्योंकि इसका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन गया ना। देखो पाई हाँ इलेक्ट्रॉन हाँ मैम, समझ गया होते समझ। हैं, तो डबल बॉन्ड है, पहला तो कंडीशन हो गया कि डबल बॉन्ड है। ठीक है। और रिएजेंट है, यस अभी मैम। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन पाई वाला जाएगा। ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन अगर यस यहाँ पे मैम। दोनों आ गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव अपने बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव का चार्ज आएगा। ठीक है। यस क्लियर है। मैम। और दूसरा ये भी हो यस मैम। सकता है, जैसे लेफ्ट राइट तुम बोलो, तो पहले बार में मैंने राइट में किया, सेकंड ये भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, इधर शिफ्ट हो जाए। ठीक है। तो ये ठीक हो है जाएगा मैम। CH2 माइनस और ये हो जाएगा CH2 प्लस। ठीक है। ठीक है मैम। ये कब होगा, जब सिमेट्री होगा। ठीक है। क्लियर है। यस मैम। तो ये है क्या, टेम्पररी इफेक्ट है, डबल ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तभी होगा। और देखो शिफ्टिंग किसका हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का। हाइपर कॉन्जुगेशन में पाई क्या, इलेक्ट्रॉन का। हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा इन हाइड्रोजन प्रेजेंस, हाँ, सिग्मा बॉन्डिंग पाई का होगा। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये कब होगा, जब कोई रिएजेंट अटैक। प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजन। सो ये है सिमेट्री के केस में। इसको पहले नोट बना लो, फिर और भी एग्जांपल देखते हैं। कर लिया कर क्लियर लिया। करो।
हाँ मैम कर दीजिए। ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे जैसे कीटोन लगा दिया सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। और यहाँ अगर हम करते हैं इलेक्ट्रोमेटिक इफेक्ट होता है, मान लो कोई यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट आता है, तो ये क्या होगा, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है। सो इसका स्ट्रक्चर होगा तो क्या हो, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव का चार्ज आएगा, ठीक है। क्योंकि यस मैम। इसमें सिमेट्री नहीं है ना, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। वैसे ही अगर तुम लेते हो सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, तो वो डबल बॉन्ड, अच्छा हाँ। डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में होता है ना, मल्टीपल बॉन्ड में होता है, ठीक है। हाँ 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 ये हाँ समझ कार्बन गया से समझ गया। नाइट्रोजन की ज्यादा, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है। कब होंगे, जब कोई यस मैम। पैक करने आएगा तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और सी एन का ये वाला एक बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सब छोटी छोटी चीजें जो कि ध्यान देना, ठीक है। ठीक मैम। ये हो गया खत्म। नहीं, ठीक है, ये समझ में आया अभी तक का। यस मैम। मान लो मैंने ये थर्ड एग्जांपल लिया है, छोटा छोटा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ तुमको करना है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मान लो कोई रिएजेंट जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, कैसे करोगे, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। देखो हिंट दे दो, इसमें हिंट, डबल बॉन्ड में होगा सिंगल बॉन्ड। बोलो बोलो। क्या है, दे दीजिए हिंट क्या है। डबल बॉन्ड वाले में होगा मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल वो। ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो देगा तो ये इधर तो नहीं जाएगा ना, इधर शिफ्ट होगा। अगर यहाँ से क्या डेंसिटी इधर आ नहीं रही, जाएगा, इधर शिफ्ट होगा। अगर यहाँ से तुमको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ रही है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है ना, प्लस आई, सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यस आ मैम। रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट करेगा ना, पुश करेगा ना उसको, हाँ तो ये इस तरफ आएगा, ठीक है। अगर तुमने इसको इस तरफ शिफ्ट करा दिया तो तुम्हारा साथ गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो देगा। क्या बनेगा, क्या तो क्या सी एच थ्री तुम बता रही पहले, प्लस बोलो। CH3 CH, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देगा तो पॉजिटिव का चार्ज आएगा, वेरी गुड। हाँ ये यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉजिटिव आ टूट जाएगा सी जाएगा, एच पे। डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सी एच। CH2 पे क्या आएगा, नहीं लेगा। अगर इलेक्ट, हाँ यस मैम माइनस। ये CH3 वैसे ही है। अब ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा कि यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो इस पे आएगा प्लस और इस पे आएगा माइनस, क्योंकि ले रहा है तो नेगेटिव, दे रहा है तो पॉजिटिव, क्लियर है। ठीक ठीक मैम। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो इलेक्ट्रॉन यस मैम। डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट होगी, क्लियर है। यस मैम। इसको नोट बना लो पहले। बना लिया है मैम। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ये भी जैसे दो टाइप के होते हैं, देख रहे हो ना, प्लस भी आ रहा है, माइनस का भी चार्ज आ रहा है, दोनों हो रहा है ना। एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उस यस पे मैम। नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक दे रहा है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो दूसरा है यस माइनस मैम। इफेक्ट। हम्म, माइनस ई इफेक्ट। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अभी देखो माइनस ई समझ इफेक्ट में कहाँ है। आएगा, मैं बता रही हूँ। अभी तो तुमने देखा कि क्या होता है। एनसीईआरटी में है कहीं, मुझे दिख नहीं रहा एनसीईआरटी में देखो, अभी जो कि मैं वो बता रही हूँ, इलेक्ट्रो। पहले इस पे फोकस कर लो, उसके बाद ठीक साथ ठीक। साथ देखोगे तो ओ उधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। पहले एक जगह समझ लो, फिर ठीक। एनसीईआरटी अलग से कर लेना, है ना टॉपिक, बस इतना देख लो। ई इफेक्ट ही लिखा है उसमें, प्लस ई माइनस ई कुछ है नहीं। हाँ, तो इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है ना, बस। नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात कर सब रही ना आप। मिलेगा, हाँ सब मिलेगा, क्वेश्चन तुमको सब मिलेगा, ठीक ठीक है। ठीक 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 ठीक।
अब प्लस ई जो है, मान लो कि ये मैंने दिया, इसको अभी बाद में करेंगे डिस्कस, पहले प्लस ई का करते हैं। ठीक है, प्लस ई में क्या हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, वो अगर जो यस मैम, अटैकिंग रिएजेंट आ रहे, जैसे एग्जांपल से मैं समझाती हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने लिया था पहले। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसके तरफ यस शिफ्ट हो मैम, रहा था, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप था ना, सी एस तो इस तरफ शिफ्ट हो रहा अटैकिंग रिएजेंट की तरफ कि नहीं? था। हाँ, तो मान लो जो नहीं, अटैकिंग, अटैकिंग रिएजेंट थोड़ी है। तो जो अटैकिंग रिएजेंट है उसको हम अभी के लिए E प्लस लिख दें। जो हाँ अटैकिंग बिल्कुल। रिएजेंट है E प्लस लिख दे रहे, सिंपल रखने के लिए। ठीक है, क्योंकि प्लस ई है, यहाँ पे मैंने E प्लस रख दिया। ठीक है, सो E प्लस कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस, तो E प्लस इसके साथ जाएगा ना, प्लस माइनस यहाँ जाएगा। यस मैम, नहीं समझ में आया? सबसे पहले तुमने बनाया था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कराओगे तो इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इससे नेगेटिव का चार्ज आया, और ये तुम्हारा अटैक जो रिएजेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव वाले के पास जाएगा ना, पॉजिटिव यस मैम। नेगेटिव अटैक होगा। ठीक है, अटैच होगा। सो ई क्या प्लस, ई प्लस, हम्म अच्छा प्लस ई, ओके हाँ समझ गया समझ गया। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे शिफ्ट कराए हो, अगर कोई यहाँ पे पॉजिटिव, या तो नेगेटिव, यही दो टाइप का एजेंट तुमको अटैक करेगा, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, हाँ नेगेटिव पे, नेगेटिव वाला आएगा तो पॉजिटिव पे जाएगा, तो उसकी भी एग्जांपल देखेंगे। इसलिए पॉजिटिव है हाँ तो ये हाँ। नेगेटिव वाले पे जाएगा, तो ये क्या CH2 और जो एजेंट है उसके साथ अटैच हो जाएगा। देखो CH3 CH, ठीक है, CH पे आ जाएगा यस प्लस मैम, का चार्ज, एंड CH2 के साथ कौन अटैच हो जाएगा, ये वाला E अटैच हो जाएगा। जो भी तुम्हारा रिएजेंट है वो इसके साथ अटैच होगा, किसके साथ, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले के साथ अटैच होगा। यस मैम, ठीक है, यस क्लियर है मैम, ना? समझ में आया भाई क्लियरली? यस मैम। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कीटोन वाला हमने लिया था, इसमें इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कहाँ था, कार्बन की तरफ कि ऑक्सीजन की तरफ, का ऑक्सीजन की तरफ। क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखो, अब E प्लस वो सब छोड़ो, E प्लस की जगह अगर मैं H प्लस रख दूं, ठीक है, तो प्लस वाला किसके पास जाएगा, इस पर नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा ना, तो प्लस इसके साथ जाएगा, OH यस जाएगा, मैम, OH हो जाएगा, प्लस माइनस जाएगा, हाँ। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया और OH अटैच हो गया, यही होगा ना, ये डबल बॉन्ड टूट गया, यस मैम, सिंगल बॉन्ड हो गया, और ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच होगा, H। समझ में आ रहा है? यस मैम, तो यस रिएक्शन मैम। में प्रोडक्ट क्या बन रहा है तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो ना, तुमको ये कैसे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, कहाँ पे क्या चार्ज आ रहा है। ठीक है, और क्या तुम्हारा रिएजेंट है, हाँ। उस पे क्या चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो अपोजिट चार्जेस जाएंगे एक दूसरे के साथ। क्लियर है? यस मैम, यस मैम। क्लियर है, वापस बताना है, हो जाएगा? हाँ मैम, हो जाएगा। ठीक है, इसके नोट्स बना लो, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ -C की तरफ। एक सेकंड मैम। तो प्लस ई में क्या हो रहा है, हाँ इलेक्ट्रॉन मैम, इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, शिफ्टेड टुवर्ड्स अटैकिंग रिएजेंट।
द साइट ऑफ, द साइट जहां पे तुमको क्या करा, वेयर अटैकिंग रिएजेंट टू बी अटैच्ड। प्लस ई में क्या हो रहा है, ये देखो प्लस कहाँ पे, जहां पे एजेंट अटैक कर रहा है, ठीक है। प्लस ई इफेक्ट में क्या हो रहा है, जहां पे ये जो तुम्हारा जो उसका साइट है अटैक करने का, ठीक है। तो कहाँ पे अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, जहां पे तुम्हारा रिएजेंट अटैक कर रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब यहाँ देने वाले पे नहीं, लेने वाले पे अटैक कर रहा है। मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है वहां पे रिएजेंट अटैक कर रहा है, उसको बोलेंगे प्लस ई। प्लस प्लस ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। यस मैम। माइनस ई में क्या होगा, उसके पहले एग्जांपल लेते हैं, फिर थोड़ा सा नोट डाल देना अगर कहीं भूलोगे तो। माइनस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट में क्या होगा, पहले एग्जांपल लेके समझते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जो तुम्हारा है अटैकिंग रिएजेंट है, उस पर नेगेटिव का चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पता है ना, ठीक है। सो इसके ऊपर तुमको नेगेटिव का यस चार्ज है, तो ये पॉजिटिव वाले पे जाएगा, ठीक है। यस मैम। अब यहाँ पे तुम थोड़ा ध्यान देना, ये जब रिएजेंट आएगा तभी इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, यही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पढ़ा है। जब तक कोई इलेक्ट्रोफाइल, जब तक कोई कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, मतलब कोई रिएजेंट आएगा तब ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, मतलब तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। टेम्पररी इफेक्ट होता है, यस मैम। क्योंकि इस पे माइनस वाला आया है, मतलब जो भी इसके रिएजेंट है वो उस पे नेगेटिव का चार्ज है, तो इसके इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट होंगे, इसके अकॉर्डिंग तो नहीं शिफ्ट होंगे, ये तो अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट होंगे, अभी ये मिथाइल ग्रुप लगा है तो ये इस तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ रही है। तुमको ये यस मैम। इसको देख के शिफ्टिंग होगा, बट शिफ्टिंग इसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे यस मैम। नेगेटिव आएगा, नहीं हुआ ना। तो नेगेटिव वाले पे शिफ्ट होगा, यस मैम। पॉजिटिव वाले, ये कहाँ जाएगा, ये पॉजिटिव पे जाएगा ना, पॉजिटिव पे जाएगा। ठीक है। सो यही सारा कुछ तुम कॉन्सेप्ट यस मैम। समझ लोगे ना, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जो भी पढ़ोगे आगे 12 में तो भरे ही पड़े हैं, तो ये सारा कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर रहेगा ना, तुमको रिएक्शन वगैरह में मिस्टेक नहीं होगा, और तुमको सब रटना नहीं पड़ेगा कि यस प्रोडक्ट मैम। क्या बन रहा है, बहुत कुछ अपना लगा के बना सकते हो। तो क्या फॉर्म होगा, CH3 ठीक है मैम। CH3, CH पे क्या आएगा, ई आएगा, CH पे आ गया ई, यस मैम। ठीक है। और ये बच गया CH2, इसके आएगा नेगेटिव का चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ यस जाएगा, मैम। ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है। ठीक है। यस मैम। चलो अब थोड़े रिएजेंट लेके देख लेते हैं कि क्या रिएक्शन होगा। जैसे मान लो ये हमने लिया कीटोन, इसका रिएक्शन करा रहे हैं CN माइनस से, ठीक है, CN से, ठीक है। सो CN पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यही किया था ना हमने C ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। यस मैम। तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दोनों का जब रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, नेगेटिव वाला किस पे जाएगा, यहाँ पे क्या होता था, कार्बन पे कि ऑक्सीजन पे, कहाँ पे नेगेटिव आ रहा था, ये सब हमने अभी अभी किया है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा था, कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा ठीक था। है। तो अगर यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, तो ये अपोजिट वाला जाएगा ना, समझ में आ रहा है। यस मैम। तो यस मैम। प्रोडक्ट क्या बनेगा, C, ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे जो भी C पे क्या आएगा, N आएगा, तो CN हो जाएगा, CN, यस मैम। ठीक है। और O पे नेगेटिव, ये CN गया, O पे नेगेटिव का चार्ज आएगा, यस मैम। O नेगेटिव, और ये CN आ गया इस पे, ये C और ये N, ठीक है। सो इतना ज्यादा यस कुछ हम मैम। लोग को नहीं आएगा, बट एग्जाम्पल तो लेके देखना पड़ेगा। थोड़े एग्जाम्पल और कर लो।
इसका यूज क्या है। जैसे मान लो तुमने लिया है अटैकिंग रिएजेंट लिया है, तो इसमें होगा क्या, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और एक के ऊपर नेगेटिव का चार्ज रहेगा। ठीक है, ये अटैकिंग रिएजेंट है, यस मैम, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यही रहेगा। ठीक है, यस मैम, सो अगर तुम कोई मॉलिक्यूल लेते हो, जैसे मान लो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और तुमको इसका रिएक्शन कराना है समझो वाटर से। ठीक है, वाटर में क्या होता है H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, और यस यहाँ मैम, इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होगा वो कैसे नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो इस पर नेगेटिव आएगा इस पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यस मैम, अपोजिट अटैक करेंगे एक दूसरे पे जाएंगे। ठीक है, सो CH3 तो वैसे ही रहेगा, C के साथ क्या आएगा OH, C के साथ क्या आएगा OH आएगा, तो मान लो ये मैंने OH लगा दिया। ठीक है, देन यस मैम, N के साथ क्या आएगा H, तो NH हो गया ये। C पे आया OH, C पे आया OH। ठीक है, और N पे आया यस मैम, H, तो NH। तो ऐसे तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो, बना सकते हो। यस मैम, C11OH। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो HCN मैंने डाला HCN। ठीक है, तो H पे पॉजिटिव रहता है, N पे नेगेटिव। जैसे ये जो तुम्हारा रिएजेंट रहेगा जब वो ब्रेक होगा तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आएगा। और यहाँ तुमने देखा अभी अभी कि यस कैसे मैम, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। रिएजेंट आया है अटैक करने को, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा शिफ्ट कराएगा, तो कहाँ पे शिफ्ट कराएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, तो ये जाएगा ना नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहाँ पे, सी, ये सी है हाँ, ओ CN। ओ के साथ एच चला जाएगा, एन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो CN आ जाएगा और OH आ जाएगा, हो जाएगा H प्लस के साथ OH, और C प्लस के साथ Cn माइनस आएगा, C प्लस के साथ Cn माइनस आएगा। समझ में आ रहा है। सो ये है तुम्हारा यस मैम, इलेक्ट्रोलिटिक इफेक्ट। इससे क्वेश्चन जो भी रहेंगे अब थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेना शांति से बैठ के, और इसके क्वेश्चन सॉल्व करना। यस मैम, ठीक है, हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो भी था सब हो गया। ठीक है, ओके मैम। कुछ डाउट है आज की क्लास का। नहीं मैम, आज की क्लास में कोई डाउट नहीं है। लेकिन बैठ के आराम से रिवाइज करना, ठीक है मैम। नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो नहीं क्या होगी। अब क्या ये चैप्टर खत्म हो गया है? अब इसके बस आइसोमेरिज्म है, थोड़े से एनसीईआरटी खोलना, तो उसमें थोड़े बहुत वो क्वेश्चन शायद से तुमको हेल्प लगेगा, एक आध न्यूमेरिकल वाले हैं, बाकी सब तो तुम कर लोगे उसमें नहीं क्या। मतलब और कुछ बचा है इस चैप्टर से? देखो एनसीईआरटी है तुम्हारे पास ना अभी, आइसोमेरिज्म सामने ही के है। अलावा। हाँ, और क्या क्या बताऊं मुझे। इसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन आगे सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। वो तो बस टॉप तुमको टर्म्स दे के छोड़ दिया, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया ना। नहीं क्यों, हाँ ये यहाँ पे बोल रहा है कि यू विल बी स्टडिंग दीज रिएक्शंस इन यूनिट 13 एंड लेटर इन क्लास 12th। हाँ फिर आ रहा है मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाँ, ये वाला पार्ट सब्लिमेशन, तुम डील कर क्रिस्टलाइजेशन, लेना। बोलो और क्या क्या है इसमें। डिस्टिलेशन, हम्म, एक्सट्रैक्शन, हम्म, क्रोमेटोग्राफी, हम्म। ये सब तुम और रीड और करना, क्या ये है? सब, ये सब तो वैसे भी मुझे नहीं फिर लगता। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम्म, क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेस्ट फॉर फास्फोरस, ये सब, ये तो बहुत कुछ है अभी। नहीं नहीं, तो वो सब तो तुम ये खुद सब रीड आता करो। है ये सब। जैसे अरे तो खुद रीड क्वांटिटी, कर लोगे तो मतलब उसमें तुम मतलब टेक्स्ट बुक रीड करके देखो, जैसे तुमको है क्रोमेटोग्राफी, वो सब तुमको पहले भी पढ़े होगे, या फिर तुमको जैसे दिया है मैं क्रोमेटोग्राफी। हाँ 9th में भी था, सेपरेट कैसे करते हैं कलर्स को, एडजॉर्प्शन, या फिर तुमने डिस्ट्रक्टिव हाँ मैम डिस्टिलेशन ठीक क्लास है। 8 में किया होगा।
अरे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो की। ये एग्जाम में तो आता है, एग्जाम में तो आता है मैम, मुझे याद थोड़ी है, 9th में किया था ये डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और ये सब याद थोड़ी है। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगी, उसका इसका पीडीएफ इसका कुछ एक्सप्लेनेशन पार्ट है कि नहीं है? एनालिटिकल में है, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, बाकी वो सब का कुछ हाँ तो मतलब न्यूमेरिकल तो textbook, आएंगे ना कि नहीं आएंगे? वो मैं बता दूंगी, जो भी न्यूमेरिकल पार्ट है ना वो मैं बता दूंगी। ठीक, और उसको जरा तुम ठीक रीड मैम करके बिल्कुल। देखना, उसमें ना बहुत कुछ है नहीं, मतलब ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने जैसे समझाने जैसा कुछ नहीं है। जो है जैसे न्यूमेरिकल का जो मैं बोल रही हूँ ना, वो वाला पार्ट मैं बता दूंगी, वहां से क्वेश्चन आएंगे तो वो बन जाएंगे। ठीक है, और इसकी आइस, न्यूमेरिकल एक बार बता दीजिएगा क्योंकि फिर, नहीं वो मैं बता दूंगी, वो तो हाँ कि, मैं बोल रही हूँ। हाँ ठीक मैम, ठीक बाकी ठीक ठीक तुम मैम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर नहीं होगा तो भी मैं बता दूंगी, और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो भी है तुम्हारा, ठीक है ना। हाँ ये सब बता दीजिएगा एक बार। ठीक है, वो मैं टेक्स्ट बुक ही खोल के तुमको पीडीएफ करा दूंगी। बट अभी इसका एक ठीक इम्पोर्टेंट है पार्ट मैम। है जो कि वो जरूरी है कराना। ठीक है, ऑर्गेनिक ओके। केमिस्ट्री, इसके बगैर तुम्हारा क्लास 12 तो बिल्कुल भी नहीं। अभी हाइड्रोकार्बन में भी तुमको लगेगा। सो आइसोमेरिज्म होता क्या है तुमको थोड़ा बहुत तो पता होगा। क्या थोड़ा बहुत आप उसके वो स्ट्रक्चर, अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स और ये सब के मतलब बारे मॉलिक्यूलर में है? फॉर्मूला सेम रहेंगे। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। सेम केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, डिफरेंट फिजिकल वन। बट डिफरेंस किस में रहेगा, या तो उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहेगा, या यस फिर मैम। और स्पेशल अरेंजमेंट, मतलब 3D में डिफरेंस रहेगा। तो 3D में जो डिफरेंस रहेगा, इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के आइसोमर होते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप्स के आइसोमर तुमको पढ़ने हैं। थोड़ा बहुत मैं जस्ट आज स्टार्ट कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। 2 टाइप में, ठीक है मैम। पहला है स्ट्रक्चरल। ये इम्पोर्टेंट है, ये कराना तो जो ढंग से कराना है वो। जो बोरिंग है वो कहीं भी मुझे नहीं लगता कोई कराता है, बट फिर भी जहां जहां जरूरत है मैं करा दूंगी तुमको। तुम जरा टेक्स्ट बुक पढ़ना है एक बार, ठीक है। जस्ट रीड करना, जो भी आगे का टॉपिक है ना, जरा रीड करना। स्ट्रक्चरल, और ओके जो मैम। जैसे मैंने ये बताया, स्ट्रक्चर में डिफरेंस रहेगा बट केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा। तुम याद करो, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता था बट स्ट्रक्चर अलग हो जाता था। ठीक है, प्रोपेन का स्ट्रक्चर कुछ यस ऐसे मैम। था। ठीक है, अगर यहाँ से अटैच हो रहा था, या ब्यूटेन का लो, ये ब्यूटेन है और ये कार्बन को उठा के यहाँ डाल दिया तो आइसोब्यूटेन, तो ये होता है, ये सारा कुछ आएगा तुमको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, सेकेंड यस टाइप का मैम। होगा जो 3D में मैंने बताया। 3D मतलब जैसे टेट्राहेड्रल कार्बन का ध्यान में रखो, तो उसका कैसा स्पेशल अरेंजमेंट था, वो 3 डायमेंशनल था। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में अलग अलग जैसे अटैच होते हैं, तो उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए तुमको गूगल पे थोड़े बहुत वीडियोस भी मैं बोलूंगी देखने के लिए, क्योंकि 3D को हम लोग यहाँ बोर्ड पे 2D में सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। काफी अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, तो मैं उसको पहले बोलते क्या, उसको ओके बोलते मैम। हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टीरियो। स्ट्रक्चरल ठीक है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। हाँ। सो ये वाला पार्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जो कि तुमको कोशिश करेंगे कि मैं 3D वाला एक्सप्लेन करूँ और कुछ वीडियोस भी सजेस्ट करेंगे, वो देखना। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चरल आइसोमर में तुमको अलग अलग टाइप के पढ़ने, जैसे चेन में डिफरेंस हो सकता है, चेन आइसोमर, पोजीशन अलग अलग हो सकता है, उसको बोलेंगे पोजीशन आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग अटैच हो सकते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट उसी से तुम डिफरेंस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी बना सकते हो, तो उस टाइप के आइसोमरिज्म को बोलेंगे फंक्शनल यस मैम। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ठीक है, सो ये वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। देन स्टीरियो आइसोमरिज्म में तुमको अभी इस जीओसी में ज्यादा कुछ नहीं दिया है, बट हाइड्रोकार्बन में तुमको सब कुछ पढ़ना है, कन्फर्मर्स वहाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा आइसोमरिज्म के ऊपर रहेगा।
और जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, बट उसके पहले तुम एक बार थ्रू ठीक है जाना मैम। चैप्टर के, जो जो रिमेनिंग बच रहा है ना, तुम जस्ट एक बार रीड कर लो, हाँ हाँ मैम ठीक है। ठीक है ना? ओके, मैं रीड कर कल कल के लिए नहीं रीड मैम। करना, ठीक ठीक ठीक। ठीक है हाँ ना? हाँ मैम, रीड करके रखूंगा। तो ये तो हम लोग नेक्स्ट में खत्म कर ठीक है लेंगे, मैम। नेक्स्ट वाले में कर लेंगे, इसको भी ठीक स्टार्ट करेंगे। ठीक है और मैम। मैम इस वीक में ये चैप्टर खत्म हो जाए तो सही हो जाएगा। मतलब आप इसमें सिर्फ ये वो चैप्टर देख लीजिए कितना हम लोग बचे। हाइड्रोकार्बन की भी करेंगे तुम्हारा, ना एरोमेटिक। ना, मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और ये सब अगर इस वीक में खत्म हो जाए तो सही हो जाएगा। वही अभी मैं तो बोल रही हूँ, शायद तुम एक 4 बार क्लासेस हैं हमारी ना। तुम एक बार जस्ट थ्रू जाना कि उसमें क्या क्या है, ठीक है ना? ठीक उसके बाद ठीक ठीक। हाइड्रोकार्बन के भी हम लोग मैं हाँ स्टार्ट करेंगे। सो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ओके मैम। तो सब तुमको इसके बाद भी है, 11th के लिए ये भी ऐड है, मेटामेरिज्म। यस मैम। एंड फिफ्थ है ये सब प्रोपेन है मैम 11 सिलेबस में। जी, ठीक है। मैम ये सब शब्द तो मैम ने बताया भी नहीं है हमको, मतलब देखो उन्होंने ना तो कहा बहुत सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है, टोटल पूरा नहीं आ रहा है। तो इसमें देखो ये बता नहीं थी एनसीईआरटी कुछ बैक मैम। बैक पेज में जो आइसोमरिज्म में दिया है सब, एनसीईआरटी में बैक पेज में। आइसोमरिज्म तो दिया हुआ है, एक सेकेंड। जितना है उतना ही कराते हैं, ज्यादा नहीं कराएंगे। ठीक है मैम, आप करा दीजिए जितना होगा, नहीं करने में कोई नहीं, प्रॉब्लम थोड़ी है। एनसीईआरटी देखो है ना, उसमें आइसोमरिज्म तो है। हाँ हाँ, आइसोमेरिज्म तो है। क्या क्या दिया है, कहाँ तक दिया है, जो मैंने बताया स्ट्रक्चरल में दिया है ये सारा। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड रुकिए। अरे पेज ही गुम गया, एक सेकेंड। पीछे जाओ, नोमेनक्लेचर के नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म 340 पे था ना। हाँ, आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दिया हुआ है, चेन आइसोमर्स दिया हुआ है, पोजीशन आइसोमर्स दिया हुआ है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स दिया हुआ है, मेटामेरिज्म भी दिया हुआ है, एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म दिया हुआ है। हाँ, ये तो मैं करा रही हूँ। टैनो मेरे टैन, ये क्या टैन तो जो भी आपने लिखा है वो मेरिज्म नहीं है। टोटोमेरिज्म ने दिया है, ठीक है। ये नहीं दिया है। ठीक है, वो तो छोटा सा ठीक टॉपिक। ठीक मैम, मैं ये रीड करके रखूंगा, हम्म। फिर कल देखते हैं, आप जितना करा दीजिएगा। हाँ नहीं, तुम ये तो मत रीड कल करना ये 12 o'clock ना? हाँ कल 12 कल o'clock 12 o'clock ही है ये ना तो मैं शायद। कराऊंगी, जो ठीक है मैम। तुम्हारा आगे का है ना सेपरेशन का जो यस मैम। है वो सब तुम रीड करना, वहां पे मुझे नहीं लगता है कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है मैम, मैं रीड करके हाँ रखूंगा। वो हो जाएगा तुमसे, जो न्यूमेरिकल के पार्ट मैंने कुछ देखे हैं, ठीक है, वो सब मैं थोड़ा बहुत बता दूंगी। बाकी मेनली कराने का यही ठीक सब है मैम। टॉपिक है, ठीक है ना? क्लियर कर दो। यस मैम। स्टीरियो में जस्ट यस मैम। स्टीरियो लिख के छोड़ दिया, कुछ एक्सप्लेन किया आगे? नहीं नहीं, कोई एक दो 5-6 लाइन लिखी है। बस ना। और टाइप्स ऑफ ठीक केमिकल। है मैम, मैं रीड करके रखूंगा फिर कल, और क्या। बाकी सारी ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला पूरा ना हो, मैं आइसोमर्स तो पूरा रीड करके रख लूंगा। ऐसा मैं तुमको नहीं रीड करना है, ये तो मैं कराऊंगी, ये तो अच्छा करा, ठीक है, हाँ फिर मैं ये तो दूसरा करा, करके रखूंगा, और क्या। हाँ ये तो कराना पड़ेगा। बट बाकी सब चीज में कैसे उसको सेपरेट करते हैं, सेपरेशन क्या है वो सब तुम कर लोगे, रीड करके नहीं होगा तो मैं वो भी करा दूंगा, ठीक है मैम। तो तुम्हारा टाइम ज्यादा जाएगा वहां पे, ओके मैम। ठीक है। चलो मैं क्लियर कर दो। ओके मैम। यस मैम। कुछ डाउट है आज की क्लास में? नहीं मैम, अभी कोई डाउट नहीं है। क्या क्या किया आज तुमने? आज हमने क्या क्या किया, एक सेकंड, मैंने कॉपी बंद करी हुई है, खोल दूं एक सेकंड। नहीं नहीं, तुमको याद नहीं है क्या क्या किया आज? क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन हमने किया पहले, हम्म। फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किया, प्लस ई माइनस ई, हम्म। यही किया हमने आज। हाँ, नहीं, यही तो क्या है। ठीक है। हम्म। और कुछ हाँ, किया? और कुछ तो आई डोंट थिंक किया, यही दिख रहा है मुझे मेरे कॉपी में।
ठीक है, तो ये तुम्हारे सब मतलब पूरे तुम्हारे होगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक यस मैम। इफेक्ट थे वो सारे हो गए। उसके बाद आइसोमरिज्म करेंगे, नोमेनक्लेचर का पार्ट हो गया है, जीओसी का हमारा ऑलमोस्ट हो गया है ये टॉपिक, ठीक है। उसके बाद यस हाइड्रोकार्बन मैम। में आएंगे। ठीक है। एससीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे तब तो ज्यादा ही किया हमने। ठीक ठीक मैम। इसके क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक। यस मैम।